हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। सबसे पहले जयेश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी लोग जो कहीं ना कहीं बजरंग बली की कृपा के पात्र हैं, जो अपना अनुभव आपके माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और इससे हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जयेश भाई, मेरे जीवन में जब से मैंने प्रभु की भक्ति शुरू की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। वैसे तो प्रभु से जुड़े बहुत सारे अनुभव है मेरे जीवन में, पर आज मैं उनमें से कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे पापा ने मुझे बचपन से ही बजरंग बली से जोड़ दिया था, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में शिव जी की भक्ति जागने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरे पिता और गणेश जी मेरे भाई है और माँ गौरी मेरी माँ है। बस यहीं से मैं शिव जी की पूजा करने लगी और हर रक्षाबंधन को मैं गणेश जी को राखी बांधती और खूब पूजा पाठ करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी शादी हुई और मैं ससुराल चली गई। वहां पर भी मैंने पूजा जारी रखी। फिर कुछ ही महीनों बाद मेरा सिलेक्शन का मैसेज आ गया दिल्ली में टीचर के लिए, जहां मैंने ट्राई किया था, और मुझे मेरे हस्बैंड ने दिल्ली सेटल करके वापस मुंबई चले गए। वो मुंबई में जॉब कर रहे थे। जयेश भाई, मैं कभी भी अकेले नहीं रही थी और अब मुझे दिल्ली जैसे सिटी में अकेले रहना पड़ा। फिर कुछ समय बाद मुझे एक प्यारी सी बिटिया हुई और उसका नाम मैंने अपने आराध्य शिव जी के नाम पर रखा। उसका नाम है शिवी। अब तो बस सोते उठते बैठते एक माँ होने के नाते मुझे बस शिवी का ही ध्यान रहता। मैं अपनी बेटी को इतना प्यार करती कि मैंने पूजा भी करनी कम कर दी। मुझे बस मेरी बेटी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। जॉब से आने के बाद मुझे बस मेरी बेटी का ही ध्यान रहता। फिर कुछ समय बाद मेरी जेठानी को बेटा पैदा हुआ। वो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैंने देखा कि मेरे ससुराल में मेरी बेटी होने पर मेरे ससुर खुश नहीं हुए और मेरी जेठानी के यहाँ बेटा होने पर गांव में सबको खिलाया पिलाया और सबको बुलाकर मंगल गीत करवाए। सच बताऊं तो मुझे उनके उस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बेटी पैदा करके कोई पाप कर दिया हो। एक दिन तो हद हो गई कि मेरे जेठ और ससुर दोनों ताने मारने लगे कि ये तो लड़की है, दूसरे के घर जाएगी, इसको इतना क्या खिलाना पिलाना। और आसपास के लोगों ने बोला कि अगर एक बेटा हो जाता तो तेरी जिंदगी बन जाती। मुझे ये सब सुन के बहुत बुरा लगता। फिर एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें एक भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया था। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आपका चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लिया और स्कूल से आने के बाद पूरे दिन काम करते समय, खाना बनाने और खाते समय भी आपकी वीडियोस देखती थी, जिससे मुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी कि मुझे भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसी दिन किसी ने मुझे बताया कि पालम विहार में एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि लड्डू बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। वहां जो भी पूरी श्रद्धा के साथ जाता है उसकी बेटे की मन्नत जरूर पूरी होती है। बस फिर क्या था, मैं वहां पहुंच गई और मैंने भी मन्नत मांग ली और उसी दिन से रोज सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाने लगी और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। उस समय आपको क्या बताऊं जयेश भाई, मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि मंदिर से आने का मन ही नहीं करता था। और वहां प्रभु श्री राम और सीता माता की भी मूर्ति थी, उनको मैं एक टक निहारती रहती थी। दिल को बड़ी खुशी होती थी और हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे श्री राम जी का अंश ही मिले और उसका नाम मैं राम ही रखूंगी। पर कुछ लोग मुझे बोलते कि तुम्हें दोबारा लड़की ही होगी, पर मेरा दिल कहता था कि मेरी शिवी के लिए राम जरूर आएंगे। और जयेश भाई, सच बताऊं, अगस्त का महीना था और रक्षाबंधन वाले दिन से 2 दिन पहले हनुमान जी की कृपा से मेरी बेटी को उसका भाई दे दिया। हम सब बहुत खुश हुए कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने एक बात नहीं बताई कि मेरी बेटी भी मेरे साथ रोज मंदिर जाती और हनुमान चालीसा पढ़ती और बोलती थी कि मुझे भाई दे दीजिए। उसकी उम्र 3 साल की थी और अब 4 साल की है।
3 साल की उम्र में ही उसे पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई थी और ये सब भी हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। मैंने अपने बेटे का नाम राम रखा है। जयेश भाई, मैं अभी भी हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जाती हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ मंदिर जाती और मेरे साथ बैठी रहती। एक दिन मैं मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आता कि मुझे भी दर्शन देंगे मेरे बजरंगबली। और उस दिन अचानक हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, पर मैं पाठ करते करते कैसे पीछे देख सकती थी। पर मेरा ध्यान बार बार पीछे जाता। फिर भी मैंने पाठ खत्म होने तक वेट किया। फिर देखा तो सफेद कुर्ता पहने एक बूढ़े आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि शायद वे भी पूजा करने आए हैं। पर थोड़ी देर में जब मैंने राम नाम का भजन शुरू किया तो वे वहीं बैठ गए और चुपचाप मुझे देखने लगे। फिर मैं उठी और उन्हें प्रसाद दिया और उन्होंने खुशी खुशी प्रसाद लिया भी। फिर जयेश भाई, आपकी वीडियोस में अन्य कई भक्तों के अनुभवों में मैंने सुना था कि भगवान खुद दर्शन देने आते हैं। फिर मुझे लगा कि मैं इतने दिन से मंदिर आ रही हूँ और इस वक्त इस मंदिर में मेरे अलावा कोई नहीं होता। कभी तो पंडित जी भी नहीं होते, तो आखिर वे कौन है? शायद मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली और मुझे दर्शन देने आ गए। मैंने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और वे बोले, बेटी तेरी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। और इतना बोलकर वे कहीं चले गए। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं घर आ गई और अपनी सास को बताया तो उन्होंने भी माना कि प्रभु आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे जीवन में ये हुआ है कि मैं कहीं भी अकेले नहीं जा सकती थी। मुझे बहुत डर लगता था, पर जब से मैं प्रभु की शरण में हूँ तब से मुझे किसी से और कहीं भी आने जाने से कोई डर नहीं लगता। आखिर मैं बस यही कहूंगी कि बजरंगबली अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु कभी भी अपने भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। वे अपने भक्त की सहायता करने आते ही हैं। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की। आप बस प्रभु पर विश्वास रखें और अपना कर्म करते जाएं। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं। देखना, वे आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।